हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलिकॉन गुरुकुल। ये टॉपिक कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए, बिकॉज आपके लिए ये सेशन बहुत यूजफुल रहने वाला है। नाउ द टॉपिक इज अबाउट दावोस मीटिंग 2024। हर साल की तरह इस साल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एनुअल मीटिंग हेल्ड हुई थी स्विट्जरलैंड के दावोस सिटी में जनवरी 15 से जनवरी 19 के बीच। दावोस मीटिंग 2024 का थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट। नाउ सम फैक्ट्स अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा फोरम है जहां वर्ल्ड के पॉलिटिकल, बिजनेस, कल्चरल और अदर लीडर्स आकर यहां एक जगह गैदर होते हैं, अपने अपने एजेंडाज रखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं और एक कंसेंसस बनती है कि आने वाले साल के लिए उनका क्या अप्रोच रहेगा काम करने का। तो इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है स्विट्जरलैंड के दावोस में, हर साल होती है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फाउंडेशन हुई थी जनवरी 1971 में बाय द जर्मन इंजीनियर एंड इकोनॉमिस्ट क्लाउस श्वाब। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कुछ रिपोर्ट्स पब्लिश किए जाते हैं जिसे पूरे वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट। दावोस 2024 मीटिंग में कई एजेंडा पर डिस्कशन हुआ था, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ऐसा कहा गया कि आने वाला साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। यहाँ ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल एबिलिटीज़ हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, उन सबको डिस्कस किया गया। इसके अलावा यहाँ कुछ पोटेंशियल थ्रेट्स के ऊपर भी हाईलाइट किया गया, जैसे नीड फॉर रेगुलेशन। जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी डेवलप हो रहा है उसके ऊपर एक रेगुलेशन की ज़रूरत है। जॉब लॉसेस का भी एक डर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण। रिस्क ऑफ इम्पर्सनेशन एंड मिस इन्फॉर्मेशन, डीप फेक का ज़माना आ गया है अभी। द इनइक्वलिटीज इट कैन पोटेंशियली वर्सन। इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कशन के बाद मीटिंग के सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात पर एग्री हुए कि जो भी एआई का पॉजिटिव होगा उससे हम एआई के नेगेटिव्स को आउटवे कर देंगे एंड ह्यूमन इंटेलिजेंस शुड नॉट फेस अ मेजर थ्रेट फ्रॉम एआई। तो सारे पार्टिसिपेंट्स ने आपस में इस तरह का एक कंसेंसस बनाया है। यहाँ वार एंड अनसर्टेनिटी पर भी एक डिस्कशन हुआ था। रिस्क पोज्ड बाय फ्रेजाइल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, चाहे वो मिडल ईस्ट में इजराइल फलस्तीन की वार हो, चाहे यूरोप में रशिया यूक्रेन की वार हो, इससे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को बहुत बड़ा थ्रेट पहुंचा है, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो उसको लेकर के भी यहाँ डिस्कशन हुआ। फूड सिक्योरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि सप्लाई चेन्स इफेक्ट हो रहे हैं तो फूड सिक्योरिटी में भी प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले साल में, तो उसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ था। यहाँ इस बात को एम्फेसाइज किया गया कि सिर्फ गाजा में जितने घर तोड़े गए हैं, जितने हाउसेस अभी टूटे हैं, उनको रीबिल्ड करने में एटलीस्ट $15 बिलियन चाहिए। $15 बिलियन, ये बहुत ही मैसिव अमाउंट है। और अरब ये कह रहे हैं, अरब स्टेट्स ये कह रहे हैं कि वे फंड करेंगे इसके लिए, $15 बिलियन वो फंड करेंगे, लेकिन पहले एक पीस, एक लास्टिंग पीस जब तक वहाँ पे डिक्लेयर नहीं हो जाता, उसका कोई इंश्योरेंस नहीं मिल जाता है, तब तक वो वहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो मीटिंग में क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई है। क्लाइमेट चेंज का ऐसा है कि कोई भी मीटिंग हो बस बातें होती है, बड़ी बड़ी बातें होती है। जैसे यहाँ भी बातें हुई है कि डिस्पाइट डिफरेंसेस, हम लोगों में आपस में डिफरेंसेस हो सकती है सारे कंट्रीज़ के बीच, लेकिन हमें यूनाइट होना होगा टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देर हो जाएगी और डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप्ड कंट्री ने हेल्प करना चाहिए टू फाइट विथ क्लाइमेट चेंज। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इनइक्वलिटी और बढ़ती ही चली जाएगी। तो इस तरह की बातें खूब हुई है। क्या एक्शन होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा, या अभी तक में पता चल ही रहा है। अदर मीटिंग इससे पहले भी हुआ इस तरह का, लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी टेक्नोलॉजी, और बातें बस बड़ी बड़ी करते हैं। चाइना का कुछ इकोनॉमिकल फैक्ट हमें सामने यहाँ मिला। चाइना का इकोनॉमी स्लो ही होते जा रहा है। इवन 2023 में भी इसका जीडीपी ग्रोथ 5.2% रहा है, जो प्री पेंडेमिक लेवल से अभी तक नीचे ही है। इसके अलावा चाइना का एक जो ट्राई था टू अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेस्ट, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसमें कुछ डिक्रीज देखा गया है। और इंडिया के बारे में कुछ सब कुछ अच्छा अच्छा ही कहा जा रहा है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, टैलेंट, हेल्थ केयर। तो इस तरह से है
कि इंडिया के ऊपर एक अटेंशन पे करना चाहिए, ऐसा दावोस मीटिंग में वर्ल्ड लीडर्स ने कहा। इसके अलावा इंडिया को एक बहुत बड़ी सफलता यहाँ मिली कि इंडिया ने ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी का यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करने में इंडिया सफल रहा है, जिसे इंडोर्स किया गया था WEF एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, नॉलेज है एंड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा ताकि उससे वुमेन के हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्राइज को कुछ इन्हांसमेंट मिले, कुछ इम्प्रूवमेंट मिले ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है इंडिया की तरफ से एंड होप वी कुड सक्सीड much more. And on this note, I am completing this topic. I hope you got benefited. On this note, I am concluding the session. बट बिफोर गोइंग मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब। आपका कोई भी इंटरेक्शन हमें इनॉर्मस एनर्जी प्रोवाइड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।